गजनी मूवी तो सबको याद होगी। आज से 15 साल पहले आई थी। आमिर खान ने उसमें एक कैरेक्टर रोल किया था कि भाई उसको चीज़ें बार बार भूल जाता था, वो समय और जगह को पहचान नहीं पाता था। तो आज आप सोच रहे होगे आज डॉक्टर साहब क्या है, फिल्मों की बातें कैसे करने लगे। फिल्मों की बातें मैं इसलिए करने लगा क्योंकि हम जो आज बीमारी के बारे में बात करने वाले, उस बीमारी का इसी से संबंध है। उस बीमारी का नाम है अल्जीमर डिसीज, क्योंकि हम ब्रेन से संबंधित बीमारियों के बारे में बात कर रहे थे और हर रोज़ मैं आपको एक नई बीमारी के बारे में बता रहा हूँ और उसका इलाज भी साथ में बता रहा हूँ। तो अल्जीमर डिसीज़ क्या होती है जी? एक ब्रेन की ऐसी एबनॉर्मलिटी होती है जिसके अंदर समय के साथ साथ बंदे की सोचने समझने की क्षमता क्या है, कम होती चली जाती है। इसको अल्जीमर डिसीज़ कहते हैं और इसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं पाया जाता क्योंकि इसकी जो सेल्स होती हैं, न्यूरॉन सेल्स होती हैं, वो डैमेज होती रहती समय के साथ साथ। और ज़्यादातर ये क्या है, 65 की उम्र के बाद होता है और ज़्यादातर उन लोगों में होता है जो लंबे टाइम से किसी बीपी, शुगर या थायराइड की दवाइयाँ खा रहे होते हैं, क्योंकि वो कंटिन्यूसली मेडिकेशन पे होते हैं। उन लोगों को में पॉसिबिलिटी अल्जीमर डिजीज़ की ज़्यादा होती है, या फिर कोई अल्कोहलिक रहा होता है तो उनको ज़्यादा संभावना होती है। कुछ ऐसी कंडीशन भी होती हैं जिनकी वजह से ये 65 साल की उम्र से पहले भी आ जाता है, जिसमें अल्जीमर डिजीज़ कंडीशन बन जाती है। ये तो बात है कि भी ये बन जाती है, क्या है उसका बात का कोई लेना देना नहीं है। और इसका ट्रीटमेंट क्या है, एलोपैथिक में इसमें ट्रीटमेंट क्या है, कंट्रोल करने के लिए मेडिकेशन आती हैं जो कंटिन्यूसली खाते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या है, कुछ समय के बाद कंडीशन बढ़ती ख़राब होती रहती है, लेकिन क्या है, पेशेंट की इम्प्रूवमेंट नहीं होती। न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जो है उसकी बेटर नहीं हो पाती। इसमें ज़्यादातर लक्षण हम जो देखते हैं, मूड स्विंग हो जाता है, समय के साथ साथ क्या है, बंदा चीज़ों को भूलने लग जाता है। आप उससे पूछोगे कहाँ है, टाइम और स्पेस के प्लेस के अकॉर्डिंग है ओरिएंटेड नहीं रहता है। बार बार आपको, जैसे आपने बुज़ुर्गों में देखा होगा कि आप जाके पूछते हो दादा है या नानी, पहचाना कहाँ हैं, तो ऐसी चीज़ें कंडीशन, उसको अल्जीमर कंडीशन बोला जाता है। इसके अंदर आपको क्या है, आपके ये एक मानसिक रोग है। आयुर्वेद में इसको मानसिक रोगों के अंतर्गत माना जाता है और आयुर्वेद में इसका क्या है, बहुत बड़ा इलाज भी है। क्योंकि क्या है, आप ज़्यादातर जो वीडियो देखते हैं वो ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं। ज़्यादातर लोगों का यही रहता है कि जल्दी से जल्दी डॉक्टर साहब क्या है वो दवाई बताएं और उसका हम समाधान शुरू करें। तो आप पेन कापी अपनी नोट कर लीजिए, मैं आज वो दवाई बता रहा हूँ अल्जीमर डिजीज़ के लिए, या गजनी डिजीज़ भी आप कह सकते हैं, जिसको याद जैसे याद रखें। तो इसमें हम क्या है, ब्राह्मी टैबलेट क्या है ज़्यादातर यूज की जाती है। दो टैबलेट सुबह शाम अगर देते हैं तो उसकी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन क्या है, काफ़ी जल्दी इंप्रूव होनी शुरू हो जाती है। उसके साथ साथ अश्वगंधा भी हम इसमें यूज करते हैं। और इसके अलावा क्या है, बाकी की दवाइयाँ जो होती हैं पेशेंट की क्या है, रूट कोज के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर हमें बहुत अच्छा रिजल्ट लेना है तो हम उसका रूट कोज जानते हैं कि इस बीमारी को होने की मेन रीज़न क्या होता है। हालांकि साइंस का कहना है कि इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं था, लेकिन रीज़न हर चीज़ के होते हैं, उसको फाइंड आउट करना पड़ता है, इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। क्योंकि जब बीमारी है तो उसका कारण भी होता है, कारण है तो समाधान भी होता है, और जब समाधान हो जाता है पेशेंट की क्या है, बीमारी जल्दी कवर होनी शुरू हो जाती है। अगर आपको या आपके किसी बुजुर्ग को या उसके किसी रिलेटिव को अल्जीमर डिजीज़ यानी गजनी बीमारी या फिर भूलने की बीमारी है, तो आप उनको हमारे पास ट्रीटमेंट करा सकते हैं। मैं डॉक्टर ओमपाल, AS दहिया वकुंजल हॉस्पिटल, असंध रोड, पानीपत से आपको ये इनविटेशन देता हूँ कि भाई आप ऐसी बीमारियों को नज़रअंदाज ना करें और इसका समय रहते ही अपना इलाज कराएं, ताकि बुज़ुर्गों का क्या है, सही से देखभाल की जा सके। क्योंकि इस बीमारी को मैंने इसलिए आज डिस्कस किया क्योंकि ज़्यादातर हमने देखा है कि जो बुज़ुर्ग सोचने समझने की क्षमता खो जाती है, तो उनको क्या है, कुछ बच्चे बहुत अच्छे भी होते हैं जो उनकी अच्छी केयर करते हैं, लेकिन कुछ को क्या है, केयर नहीं हो पाती, जिनकी वजह से उनको वृद्धाश्रम वगैरह में जाना पड़ता है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। मेरा मानना है कि जैसे कि क्या है, बुजुर्ग होता है वो एक बच्चे के जैसा हो जाता है। जैसे बच्चा बार बार अपने पेरेंट्स से पूछता है कि भाई अगर कोई पेन है तो कि पापा ये क्या है, तो फिर भी जवाब देता है पेन है। फिर से पूछेगा क्या है, पेन है। पापा ये क्या है, पेन है। अगर बुजुर्ग ने भी 2-4 बार पूछ लिया तो आपको इरिटेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको समझ जाना चाहिए कि जो आप वो कुछ आपसे पूछ रहा है, आप उसको 5 बार भी बता रहे लेकिन वो समझ नहीं पा रहे ये जो पेन शब्द कहा जा रहा है, पेन का मतलब क्या, क्योंकि उन शब्दों के अर्थ को वो भूल जाते हैं उस उम्र के में पड़ाव में, क्योंकि उनके नर्व सेल डैमेज हो जाती हैं। तो आपको मेरा अनुरोध है कि भाई आप अगर दिखा नहीं सकते हैं जिनको, तो वो कम से कम उनकी एक टैबलेट सुबह शाम ब्राह्मी टैबलेट
या 2 टैबलेट सुबह शाम अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हम दे सकते हैं। साथ में अश्वगंधा की टैबलेट उनकी शुरू कर दें ताकि उनको सिम्टमेटिकली रिलीफ आना शुरू हो जाए। अगर कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है, ज़्यादा आप उसको चाहते हैं कि मेरे बुज़ुर्ग बिल्कुल ठीक हो जाए ताकि क्या है उनको संभालने में वो अपनी डेली रूटीन के काम करते रहें, तो आप हमें उनको दिखा सकते हैं। उनका रूट कोज जान के उनका ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जिससे उनकी क्या है न्यूरोलॉजिकल कंडीशन काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है, वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में आज इतना ही। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर कोई नई बीमारी के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।